हेलो दोस्तों, मैं आशीष इन्फोटेनमेंट बार में सबका स्वागत है। आज का मुद्दा है, ऑफ कोर्स आज का मुद्दा आप लोग देख ही चुके होंगे टाइटल्स एंड थंबनेल से। तो कुछ खास आज का ऐसा सच मुद्दा नहीं है। एक हकीकत बयान करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। एक दुख भरी दास्तान एक इंसान ने मुझे बताया, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं दोहराना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनका कहानी नहीं है, बहुतों का है, क्योंकि ऐसी जगह में मैं खुद को भी पाया हूँ। तो एक इंसान, उनसे मेरा मुलाकात हो रहा है, हुआ कुछ दिन पहले, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया। वो मेरा जानकार नहीं है, ऑफ कोर्स मैं उनको जानता नहीं था। उन्होंने ऐसा बताया कि मेरा उम्र जो है 30 से ज़्यादा है, मैं 30 साल से ऊपर हूँ। देख के भी लग भी वैसा रहा था। कोई जॉब नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। दैट इज़ टू से मैं शादीशुदा हूँ नहीं, मेरे पास कोई रिलेशन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ कोशिश नहीं की, मैं अक्सर ट्राई करता हूँ, पर हमेशा मुझे जो है असफलता नसीब होता है। कभी भी कामयाबी मुझे नसीब नहीं हुआ। कभी कभी तो लगता है कि ज़िंदगी को ही त्याग दूँ, जीना ही छोड़ दूँ। सुन के मुझे दुख लगा, और मैं उनको और थोड़ा ज़्यादा पूछना चाह रहा था कि व्हाट इज़ द सिनेरियो, आप क्या किए हो क्या नहीं किए हो। बट मैं प्रोबिन ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि उनका मेंटल स्टेट मुझे देख के लगा नहीं कि प्रोबिन करना या फिर थोड़ा ज़्यादा उनको तहकीकात करना सही होगा। तो मैं और कुछ खास पूछा नहीं। बट मुझे लगता है कि जैसे कि मैं बताया कि ये कहानी शायद उनका नहीं है, बहुतों का है, और बहुत ऐसे सिनेरियो में खुद को पाते हैं। तो मैं एक जनरल जो पर्सपेक्टिव यहाँ पे देना चाहूँगा कि क्या इस जगह से हम लोग कर सकते हैं। देखो, एक बात तो है कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कोई मैं विद्वान ज्ञानी तो हूँ नहीं। मैं एक साधारण इंसान हूँ, और मैं जिया हूँ ज़िंदगी। मुझे ये पता है कि मैं क्या किया हूँ, और मुझे पता है कि क्या काम मेरे लिए किया है और क्या काम मेरे लिए नहीं किया है। जैसे कि बताया, मैं भी डिप्रेस्ड था एक टाइम में। कुछ कुछ चीज़ मुझे उस डिप्रेशन से उभरने में बहुत मदद किया। तो मैं वही बताने यहाँ पे वाला हूँ। होता ना कि मैं सिर्फ कनेक्ट कर जाऊँगा, आई ओनली बी कनेक्टिंग द डॉट्स। मैं यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या मुझे सफलता या फिर क्या मुझे जो है थोड़ा बहुत बेहतर महसूस करवाया और क्या नहीं करवाया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रश्न आता है कि आप ज़िंदगी में बहुत बार ज़ीरो डाउट हो जाते हो, आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। और ये ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में ज़ीरो डाउट, तो ऑफकोर्स सब कुछ ज़ीरो से शुरू करते हैं। और ऐसा भी होता है कि अक्सर आगे चल के आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लियो, बट वो सब कुछ आपसे छिन जाता है। फिर आप एकदम वापस से धरती में आके गिरते हो, या फिर एकदम आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है, आपके ऊपर आसमान टूट पड़ता है। उस जगह से खुद को कैसे आप फिर से वापस से रिक्रिएट कर सकते हो, ये भी मैं यहाँ पे समझने का प्रयास करूँगा। देखो, एक कहावत है, और ये चीज़ हम लोग बचपन में ये चीज़ से शुरू किए थे सीखना, हमारा गणित, मैथमेटिक्स की। ज़ीरो से आप कुछ भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो रिजल्ट तो ज़ीरो ही आता है। सिमिलरली, आप अगर ज़ीरो में हो ना, कुछ भी आपके पास नहीं है ना, तो उस चीज़ को आप और किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वो भी ज़ीरो ही बन जाता है। आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हो। आप ज़ीरो से अगर फंसे हो, ज़ीरो पे फंस गए हो, तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट कुछ ना कुछ तो करना होता है, राइट? तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? देखो, मैं उनका क्वेश्चंस को आंसर करते हुए, कि यूनिवर्सल क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आंसर करना चाहूँगा। पहले उनका प्रश्न था कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है। अभी जॉब का बात है कि सिर्फ जॉब उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने ऐसा बताया था कि मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये बात तो बहुत ज़रूरी है कि सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप खुद को कैसे सस्टेन करोगे। तो मेरे हिसाब से कुछ भी आप काम करो, कुछ भी चीज़ से शुरू करो, छोटा मोटा काम कर लो, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ स्किल तो है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप कर पाओगे। आपके मन मुताबिक अगर नहीं भी है, कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे, ढूंढ ही लोगे। और वो भी नहीं होता तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा धंधा ही कर लो, कुछ बिजनेस वगैरह कर लो, उससे थोड़ा बहुत मुनाफा कमा लो, एक का ठेला ही लगा लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक बात है ना कि काम से बड़ा कोई धंधा नहीं होता है। और वही बात है, आपको कुछ करने हैं, आपको वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आ रहा है, वो आपको मोटिवेट करता रहेगा। उसके बाद ऑन द हील ऑफ दैट सक्सेस आप और भी बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हो। तो आपको एक बेसिक चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म। जैसे कि होता है, वो ज़ीरो से आप कुछ नहीं कर सकते, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, वहाँ से आप शुरू करो, उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो। और एक प्रोस्पेक्ट मैं यहाँ पे जॉब का देखना चाहूँगा कि बहुतों का चाहिए होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का जॉब चाहिए, या फिर मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का करियर चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं। मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए मैं जो है सालों साल मेहनत किया जा रहा हूँ, या फिर मुझे आईएएस बनना है, सालों साल मेहनत किया जा रहा हूँ। करना है काम तो वही करना, नहीं तो कुछ भी नहीं। देखो, ये एक तरीके से सही भी है और गलत भी। गलत इसलिए कि आप अगर नहीं कर पा रहे हो, आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, और एकदम आप जो है बहुत खुद को डिप्रेस्ड हो जाते हो, आप खुद को बहुत ख़राब जगह में पाते हो, तो ये भी सही नहीं है। तो आप ऑफकोर्स उसको जहन पे रखो, आपको प्रोफेसर बनना है, उस चीज़ को जहन में रखो, उसके लिए मेहनत करो। बट इन द मीन टाइम आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो, जो उसके नज़दीकी कुछ है,
कोई टीचिंग वगैरह कर लो, कुछ भी कर लो, या फिर कुछ थोड़ा मोटा बिजनेस कर लो, जो भी कुछ जो आपको सस्टेनेंस जो है आपको वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहेगा। और वो नरिशमेंट आप वो जो चीज़ आपको पैसा वगैरह थोड़ा बहुत आता रहेगा, वो चीज़ से आप जो है बाकी बात चीज़ के ऊपर भी फोकस कर पाओगे। मैं खुद को ऐसी जगह में पाया था कि मैं कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा था और उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मेरे पास कोई खास सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था। उस वक्त मुझे बड़ा डिप्रेस लगता था। फिर मैं थोड़ा बहुत काम वगैरह करना शुरू कर दिया, मेरा बाकी बात आस्ते आस्ते सब कुछ सेटल होना शुरू कर दिया और अभी मुझे उतना खास कभी डिप्रेशन फील नहीं होता है। और अगर होता भी है तो मैं खुद को उभर सकता हूँ वहाँ से। उसके बाद देखो, एक बात है कि आपके पास हमेशा कोई, जैसे मैं बताया कि बैकअप प्लान्स होने चाहिए, और ये मैं 2 तरीके से बताना चाहूँगा कि एक तो है आप कुछ कर रहे हो तब आपके पास बैकअप प्लान है, और एक तो है आप कुछ चीज़ें के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी आपको बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर फेल हो गया तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये तो मैं बता दिया। बट मान लो कि आप अगर कुछ काम कर रहे हो, आपका स्टेबल जॉब है, स्टेबल रिलेशन है, आपका शादीशुदा आप हो, आपके अच्छे फैमिली है, सब कुछ सही चल रहा है, बट जैसे मैं बताया कि ज़िंदगी में अक्सर हम लोग ज़ीरो डाउट हो जाते हैं, बहुत कोई होते हैं, सब कोई अगर नहीं भी होते तो बहुत कोई होते हैं। ज़ीरो डाउट का मतलब है आपसे सब कुछ छिन जाएगा। आप एक जॉब के ऊपर टिके हो, उसके ऊपर आपका जो है दिनचर्या निर्भर करता है, आपका सोर्स ऑफ इनकम हो या फिर आपका सोर्स ऑफ आइडेंटिटी वो आपका वो है, वो अच्छा सा एमएनसी में आप जॉब करते हो, मान लो वो छीन गया आपसे, फिर आप क्या करोगे? या फिर मान लो कि आपका रिलेशन, आपका शादीशुदा आप हो, फिर आपका जो है रिलेशन टूटता है, आपका डाइवोर्स होता है, आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, आप ज़ीरो डाउट हो गए हैं, फिर आपको वापस से शुरू करना पड़ेगा, राइट? तो उस जगह से, और उस जगह के लिए खुद को थोड़ा बहुत तैयार करके रखना। अभी आप जो कर रहे हो, राइट, उस पर आप 80% फोकस करो। 80% आपका फोकस उस चीज़ में हो रहा है जिस चीज़ आप कर रहे हो, जिससे आपको जो है मुनाफा मिल रहा है या फिर सस्टेनेंस मिल रहा है, जो चीज़ आपको बचा के रख रहा है, उसमें आप 80% फोकस रखो। बट रिमेनिंग 20% ऐसा एक चीज़ डेवलप करो या फिर ऐसा एक बैकअप प्लान बना के रखो जो आपको आज फ़ायदा नहीं देगा, बट शायद आगे 10 साल के बाद वो आपको फ़ायदा देता रहेगा। या फिर आपका अगर ये सब कुछ जो आप बना के रखे हो या जो आपका आइडेंटिटी है, ये अगर छिन जाता है ना, तो वो आपका बैकअप प्लान है, वो आपको बचा के रखेगा। एक कहावत है कि द बेस्ट टाइम to plant a seed was 10 years back. The next best time is now. Now. इसका मतलब है कि बीज बोने का या फिर पौधा लगाने का सबसे अच्छा वक्त क्या था जानते हो? 10 साल पहले लगाते तो आज आपको फ़ायदा मिलता। बट नेक्स्ट बेस्ट टाइम, सेकंड बेस्ट टाइम है आज, अभी। अभी लगाओ, अभी कुछ प्लान करो। उसका फ़ायदा आपको अभी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपको लग रहा है कि वक्त ज़ाया हो रहा है या फिर आप वहाँ पे कुछ एफर्ट एनर्जी दे रहे हो जो आप दूसरी जगह पे दे सकते हो, बट नहीं, ये आपका बैकअप प्लान है। इंश्योरेंस जैसा मान लो, आप चाहते हो कि आपको कभी ज़रूरत ना पड़े, पर ज़रूरत पड़ा और आपके पास है नहीं, ये बहुत ख़राब चीज़ है। ऐसे में खुद को कभी ऐसे जगह पे खुद को पाना एकदम सही नहीं है, और खुद को ऐसा दोहराए में कभी रखना नहीं। एक बैकअप प्लान कुछ ना कुछ बना के रखो। आप सोचो आप क्या कर सकते हो। एक कहावत है ना कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। सारे अपने अंडे जो है एक बास्केट पे मत रखना, क्योंकि गिर जाएगा तो सब एक साथ टूटेगा। कुछ बचा कर भी रखो। फिर मैं ये बात बताना चाहूँगा कि आप यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ओवर। आप अगर ज़ीरो डाउट हो जाता है, सब कुछ छिन जाता है, फिर भी आप स्टार्ट ओवर कर सकते हो, ऑल ओवर अगेन। आप फिर से खुद को दोबारा से एकदम शुरुआत से शुरू कर सकते हो। आपको शायद आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपके दिल में शायद वो जज्बा नहीं है, बट आप थोड़ा बहुत करो, थोड़ा से शुरू करो। वो ज़ीरो से नहीं, आस्ते आस्ते 1 2 3 4 करके। ज़ीरो से कुछ नहीं होता है, थोड़ा कुछ हासिल करो, उसके बाद और थोड़ा डेवलप करते जाओ, कुछ हासिल करते जाओ। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ओवर। आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त है ना, तो आप कर सकते हो। फिर आते हैं कि नो फ्रेंड्स। देखो, ये बात है कि आपके पास अगर कोई दोस्त नहीं है, तो इस उम्र में शायद बचपन वाला दोस्त आप बता नहीं सकते, तो आप कर क्या सकते हो? देखो, मैं अपना एक पर्सनल बता रहा हूँ, एक चीज़ जो मैं करता था एक टाइम में। करता था मतलब क्या, अभी भी करता हूँ मैं। जैसे कि बताया कि आप बाहर इधर उधर जा सकते हो, निकल सकते हो, और एक डॉग रख लो आप, एक आपका पालतू एक डॉग्स आप पाल सकते हो, एक कुत्ता पाल लो, उनके साथ उसको लेकर आप वॉक में निकलो, और कोई इंसान से आपका अगर मुलाकात होता है तो उनसे बात वगैरह करो, तो शायद ऐसे आप थोड़ा बहुत दोस्ती वगैरह कर सकते हो। घर में बैठ के थोड़ी होता है, आपको थोड़ा निकलना पड़ेगा। एंड मैं अपना एक नुस्खा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बी द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। खुद का बेस्ट पॉसिबल वर्जन बनो। दुनिया में यह बताया जाता है ना कि जस्ट बी योरसेल्फ। मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठा मक्कारी वाली बात कुछ नहीं है। डोंट बी योरसेल्फ, बी द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप खुद का बेस्ट पॉसिबल वर्जन बनने का प्रयास करो। वो कैसे करोगे? शायद आपको सुन के थोड़ा चीज़ ही लगेगा, बट ये सच्चाई है कि जितना अच्छा दिख सकते हो ना, उतना अच्छा दिखो।
लड़कियों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। कॉस्मेटिक्स वो सब चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट खुद का सबसे अच्छा ख्याल रखो। देखो आप एक चीज़ जो कर सकते हो ना बहुत आसानी से, और जिसके ऊपर आपका डायरेक्ट कंट्रोल है, कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं है, दुनिया को बदलना नहीं है आपको, वो है आप खुद को थोड़ा बहुत शेप में रखो। क्योंकि दुनिया का आप दुनिया से क्या चाह रहे हो उस तरीके से दुनिया को आप मोल्ड नहीं कर सकते हमेशा, बट एक चीज़ के ऊपर आपका कंप्लीट कंट्रोल है, वो है खुद के शरीर के ऊपर। तो उसको सही रखो, वॉक पे चले जाओ, रनिंग पे चले जाओ, रोज़ हर दिन करो 1 घंटा। अगर आप मोटा हो, बल्कि हो, बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, अगर आप जैसे कि हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना, सबसे पहले खुद का ख्याल रखना छोड़ देते हैं, ये शुरू करो, इसको बंद करो और उल्टा करना शुरू करो, खुद का ख्याल रखना शुरू करो। रनिंग पे जाओ, एक डॉग ले लो, घूमो, मतलब वॉक करो। अगर आपके पास कुछ नहीं है, जिम ज्वाइन करने का पैसा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप रनिंग करो, एक जूता खरीद लो, या फिर वो भी नहीं है तो कुछ ना कुछ करके रनिंग करना शुरू कर दो। खुद को बेस्ट पॉसिबल फिजिकल शेप में रखो, और अगर हो सके तो अच्छा दिखने का प्रयास करो, अच्छे पोशाक वगैरह पहनने का प्रयास करो। दिस आर थिंग्स दैट आई हैव डन। ये चीज़ मैं खुद के लिए किया और मुझे काफ़ी ये फ़ायदा मिला। और मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एज। देखो जहाँ तक लड़कियों का बात है 30 साल शायद थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर फैमिली चाहते हो या फिर आप बच्चे चाहते हो, वो उस उम्र के बाद शायद कंसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको थोड़ा जल्दी सोचना चाहिए। आप अगर लड़की हो, आप अगर लड़के हो तो आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत सुविधा है। आप अगर फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो आप थोड़ा देर बाद भी कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि फॉर द स्ट्रिक्ट एंड प्लेन बायोलॉजिकल रीज़न। तो उस तरीके से आपको सोचने नहीं है। पर ये भी बात है कि ये डर जो है या फिर आपके दिल में जो हताशा है, ये होना लाज़मी भी है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये होना लाज़मी है। पर ये फ़ियर और ये जो एंग्जाइटी आपको अगर क्रिपल करता है ना एकदम काम करने से एकदम, या फिर ये फ़ियर अगर ऐसा होता है कि आपके पैर की जंजीर बन जा रहा है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो इसके कारण से, तब सही नहीं है ये। बट ये आपको प्रॉपर डायरेक्शन में चलाने के लिए थोड़ा बहुत आपको नर्ज भी करता है कि आप डिप्रेस्ड हो, आपको ख़राब लग रहा है क्योंकि आपका सिचुएशन अच्छा नहीं है, और ख़राब लगना तब बंद होगा जब आप अपना सिचुएशन को बेहतर बनाओगे, और बेहतर बनाने के लिए ख़राब लगना एक मोटिवेशन, एक पुश है। तो यही बात जो है मैं बताना चाहूँगा कि आप शुरू करो, डिप्रेस नहीं रहना, और बैठ के सोचना नहीं। बैठ के सोचना बहुत ख़राब चीज़ है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, और आप और भी जो है गहरा चले जाते हो, कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ करना शुरू करो, एक चीज़ पिक करो और उस पर एकदम बेस्ट काम करो। और कोई चीज़ अगर बिल्ड भी करके रखे हो, एक कुछ बैकअप प्लान के ऊपर भी काम करो, कोई दूसरा चीज़ भी बनाओ जो आपका जो है भविष्य के लिए, अगर कभी ज़ीरो डाउट हो जाता है, सब कुछ छिन जाता है, आपके पास वो इंश्योरेंस जैसा काम करेगा। तो बस मेरा यही आज का जो है टॉपिक था, या मेरा यही आंसर था ये क्वेश्चन का। तो बताएगा कि मेरा मुद्दा कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।